क्या नहीं देता? कि हारे हुए इंसान की सलाह और जीते हुए इंसान का अनुभव और इंसान के खुद का दिमाग इंसान को कभी क्या नहीं देता? हारने नहीं देता है। ये बात आप याद रखना। अगर हारा हुआ इंसान है तो उसकी आप सलाह जरूर लीजिएगा, उसको आप ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि जो इंसान हारा हुआ होता है उसको ये पता होता है कि मैं किस कारण से हारा हूँ, मेरी क्या कमियां थी हारने की। ठीक है, तो वो आपको क्या बताएगा? कमियां बताएगा, कमजोरियां बताएगा हारने की, कि किस प्रकार की कमी रह गई तब मैं हारा। और आप जीते हुए इंसान से उसका अनुभव साझा कीजिएगा तो वो बताएगा कि आपकी ये अंदर ये कमियां तो आपने पहले ही हारे हुए से जान ली, तो जीतने के जो अनुभव है वो क्या है, कि आप जीतेंगे कैसे, तो उसके आप अनुभव शेयर कीजिएगा और अपना खुद का दिमाग यूज कीजिएगा, तो कभी भी आप हारेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं कॉमेडी ऑफ मेंस। इस कॉमेडी ऑफ मेंस का अर्थ होता है खतरा। मेंस का अर्थ क्या होता है? खतरा। यानी खतरे या डराकर जो कॉमेडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ मेंस बोलते हैं। डराकर धमकाकर जो कॉमेडी की जाती है उसे कॉमेडी ऑफ मेंस बोलते हैं। पढ़ते हैं, देखिए। डेंजर एंड फियर बिकम द सोर्स ऑफ कॉमेडी। सोर्स मतलब स्रोत। क्या? कि डर और खतरा जिस कॉमेडी का स्रोत होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ मेंस बोलते हैं। कि जिस कॉमेडी को खतरा दिखाकर या डर दिखाकर किया जाता है, अपनी भाषा में बताएं कि डराकर धमकाकर जो कॉमेडी की जाती है जिसमें खतरा दिखाया जाता है, जैसे आप बीती पहले नाटक आता था, या आजकल कोई और नाटक होता है जैसे भूत प्रेत उसमें दिखाते हैं और दिखाकर उसमें हंसाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो भूत प्रेत वाली जो कहानी होती है वो किस में आती है? वो कॉमेडी ऑफ मेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे राज पिक्चर थी, राज पिक्चर के अंदर क्या किया जाता है? राज पिक्चर के अंदर जिस कॉमेडी का जो प्रयोग हुआ है वो कौन सी कॉमेडी का प्रयोग हुआ है? कॉमेडी ऑफ मेंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे कि एग्जाम्पल क्या है। दी बर्थडे पार्टी, हैरोल्ड पिंटर ने जो लिखा है, कि जो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मैं खास तौर से बोल रहा हूँ